नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल PYQ क्लासेज पर। दोस्तों, प्रश्नों पे आने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। भारत का पहला विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत की जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध संसद द्वारा लगाया जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक का प्रावधान है? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून विधेयक का प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो इसका सही जवाब है 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहा था? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहा गया। इसके अलावा पूछा जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबे समय तक कार्यरत थे, तो उसका भी सही जवाब होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का सही समय क्या है? मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947 से 52, ऑप्शन बी 1950 से 55, ऑप्शन सी 1951 से 56, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 56। आइए चलते हैं आगे। छठवां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। इसके अलावा पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका सही जवाब होगा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सिंचाई को बढ़ावा देना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 12 अनुसूचियाँ, या फिर ऑप्शन डी 15 अनुसूचियाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग तथा कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1905 में, या फिर ऑप्शन डी 1909 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। आइए चलते हैं आगे। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 34वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 45वां संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 42वां संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी एन राव, ऑप्शन सी एन माधव राव, या फिर ऑप्शन डी डी.पी. खेतान।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 GS क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।